हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 17 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग पर किसी ने पहाड़ी की चोटी के पास हमला कर दिया था। अब आगे, जब लिंगडोंग ने हमला करने वाले योद्धा की तरफ देखा तो उसे दिखा कि वो योद्धा उसे खूंखार इरादे के साथ देख रहा था। तब लिंगडोंग को भी उस योद्धा की ताकत का अंदाजा हुआ और उस लड़के के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर लिंगडोंग ने आ भरते हुए कहा, ये तो रूकी लिस्ट का छठवां सबसे ताकतवर योद्धा है, किन युआन। देखो दोस्त, क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? दरअसल मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस पर वो लड़का गौर से लिंगडोंग को देखने लगा और उसने अपने डोले फुलाते हुए कहा, तुम वही लिंगडोंग हो ना? अगर अगर मैंने तुम्हें आगे जाने दिया तब तो एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल हासिल करने का मेरा मौका छिन जाएगा। ऐसा करो, तुम इस बात को मेरे हैमर से पूछो कि तुम आगे जा सकते हो या नहीं। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि तांग जिनलियान तुम्हारा साथ देती है, इसलिए मैं तुम पर हमला करने में झिझकने वाला हूँ। किन युआन का जवाब सुनते ही लिंगडोंग ने गहरी सांस ली और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे टकराना ही पड़ेगा। मगर उसकी बात पर किन युआन ने अपने हैमर को घुमाते हुए लिंगडोंग पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इस वक्त लिंगडोंग के शरीर से हरे रंग की चमकदार रोशनी निकल रही थी, जिसमें उसके शरीर पर बने ड्रैगन सिंबल चमक रहे थे। देखते ही देखते उसके शरीर के 30 ड्रैगन सिंबल चमकने लगे, जिसमें ड्रैगन की दहाड़ भी सुनाई दे रही थी। बल्कि उस जगह की हवा भी कांपने लगी और शक्तियों की खतरनाक लहर निकलकर चारों तरफ फैलती नजर आई। किन युआन ने लिंगडोंग के शरीर से निकलते हरे रंग की रोशनी को देखा और उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। अब जाकर उसे समझ आ गया था कि लिंगडोंग का रुतबा डीमंसी में इतना खतरनाक क्यों था। तभी लिंगडोंग ने आंखों में एक अजीब चमक के साथ तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और किन युआन पर हमला करते हुए कहा, अब देखो कैसे मैं तुम्हें एक ही हमले में हराता हूँ। वहीं लिंगडोंग को अपनी तरफ आते देख किन युआन के आंखों में अजीब नाराजगी दिखने लगी और उसने अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियाँ निकाल कर कहा, मैं भी देखता हूँ कि ऐसा करने की तेरी काबिलियत है या नहीं। इतना कहकर उसने अपना हैमर ऊपर उठाया और उसे बहुत जोर से लिंगडोंग की तरफ ले जाने लगा। हवा में आगे बढ़ते हुए हैमर से बेहद खतरनाक शक्तियाँ निकली, जो आखिर में जाकर लिंगडोंग की शक्तियों से टकरा गई। बहुत से लोग ये मुकाबला देख रहे थे। वो हैरत भरी निगाह के साथ देखने लगे कि कैसे दोनों शक्तियों की टक्कर पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वो पूरी पहाड़ी कांप उठी। इतना ही नहीं बल्कि उस पहाड़ी पर ढेर सारी दरारें भी नजर आने लगी थी। पर सभी की नज़र उस जगह पर टिकी थी जहां दोनों की शक्तियों की टक्कर हुई थी। एक पल बाद सभी को दिखा कि कैसे हैमर से निकली शक्तियों को हरे रंग की रोशनी ने धमा कर दिया, जिसमें किन युआन के मुंह से खून निकलने लगा। उसकी मौजूदा हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसे देखकर लिंगडोंग ने थंडर एम्परर की स्टिक पकड़ते हुए कहा, इस जीत के लिए बहुत शुक्रिया। किन युआन की हालत देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर हंसी आ गई थी, लेकिन उसने बिना वक्त जाया किए वापस आगे बढ़ना शुरू किया। वहीं इस मुकाबले को देखते लोग हैरान दिखने लगे कि कैसे लिंगडोंग ने इतने ताकतवर योद्धा को एक ही हमले में हरा दिया था। पर लिंगडोंग को लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तो अपनी रफ्तार बढ़ाकर पहाड़ी की चोटी पर जाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही लिंगडोंग पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचा तो अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी चीज़ पर जोरदार हमला किया गया हो और वो चीज़ लिंगडोंग की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। उड़ते हुए वो चीज़ लिंगडोंग के ठीक सामने आके रुकी, जिससे उसके आगे बढ़ने का रास्ता जाम हो गया। जब लिंगडोंग ने गौर से उस चीज़ को देखा तो उसे दिखा कि वो एक लड़का था जो खून की उल्टियाँ करता जा रहा था। इतना ही नहीं, उसका खून से लथपथ शरीर पहाड़ के उस हिस्से को लाल रंग कर चुका था। उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उसे देखते ही लिंगडोंग ने कहा, किंग टैंग, तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने कर दी? किंग टैंग रू की लिस्ट का चौथा सबसे ताकतवर योद्धा था। इस सवाल के चलते लिंगडोंग ने अपनी नज़रें ऊपर की और चोटी पर जाने के दूसरे रास्ते की तरफ देखा, जहां उसे एक लड़का नजर आ रहा था जिसका शरीर लाल रंग की रोशनी से ढका था। यही नहीं बल्कि उसकी आंखों में एक बेहद खतरनाक शैतानी इरादा भी झलक रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ब्लड डीमन शार्क क्लैन का शाली था। दूसरी तरफ जब शाली ने लिंगडोंग को देखा तो पहले तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी दिखी, लेकिन फिर उसने खौफनाक हंसी के साथ कहा,
कमाल है कि तुम यहाँ तक आने में कामयाब हो गए। ऐसा लगता है कि तुम थोड़ी बहुत काबिल तो हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा सफ़र अब यहीं ख़त्म हुआ। साली को देखकर लिंगडोंग भी काफ़ी हैरान हुआ। उसने नहीं सोचा था कि साली उस पहाड़ी को भी चुनने वाला था जिसे लिंगडोंग ने चुना था। इतना ही नहीं बल्कि शाली ने किंग टैंग जैसे ताकतवर योद्धा की इतनी बुरी हालत कर दी थी। इतने में लिंगडोंग ने पास ही पड़े किंग टैंग को इतनी बुरी हालत में देखा और वो उससे पूछने लगा, किंग टैंग तुम ठीक तो हो ना? इस दौरान किंग टैंग खांसने लगा और लिंगडोंग ने जैसे तैसे उसे खड़ा किया। तब किंग टैंग ने अपने मुंह पर छपे खून को पूछकर लिंगडोंग की तरफ देखा, जो उसकी मदद करने आया था। लिंगडोंग को देखकर किंग टैंग के चेहरे पर अजीब सी परेशानी दिख रही थी, लेकिन फिर उसने साली की तरफ इशारा करते हुए लिंगडोंग को बताया, इसके बारे में कुछ तो बहुत ही अजीब है। शुरू में तो जब इसने मुझ पर हमला किया तब तो मेरी और इसकी शक्तियाँ बराबर की थी, लेकिन अचानक इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से ये मेरी ऐसी हालत कर पाया। इस पर शाली के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखने लगी, जिसके साथ उसने कहा, बेवकूफ़, ये मेरे ब्लड डीमन शार्क क्लैन की खास टेक्निक है, जिसके इस्तेमाल से मैं अपने शरीर में बहते मूल खून को आग में बदलकर अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूँ। भले ही आगे जाकर इसका थोड़ा असर मुझ पर पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे बस तुम्हें और इस लिंगडोंग को ख़त्म करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर से मूल खून हासिल कर खुद को ठीक कर सकता हूँ। लिंगडोंग, तू बहुत ज़्यादा गरूर दिखा रहा था ना अपनी ताकत का, तो आजा और आजमा ले अपनी ताकत मेरे सामने। मैं देख पा रहा हूँ कि बगल की पहाड़ी में शालिंग ने भी उस इमोर्टल वेजसेल क्लैन वाली लड़की पर अपना हमला शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि अब तक तो उस लड़की की हालत काफ़ी ख़राब भी हो गई होगी। उसकी ये बात सुनकर लिंगडोंग की आंखों में अजीब बेरहमी नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने हमसे टकरा कर। अपने इस फैसले का तुम्हें बहुत अफसोस होने वाला है। लिंगडोंग भी समझता था कि शालिंग काफ़ी ताकतवर थी, लेकिन मूलिंगशान भी कोई कमज़ोर योद्धा नहीं थी। बल्कि कुछ हद तक लिंगडोंग भी मूलिंगशान की असली ताकत का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए उसे यकीन था कि शालिंग इतनी आसानी से तो मूलिंगशान को नहीं हरा सकती थी। वहीं लिंगडोंग की बात सुनकर शाली ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है। खैर, हमें उन पर नहीं खुद पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं तेरी ज़िंदगी ख़त्म करूँगा। अगर वो लड़की ज़िंदा बचने में कामयाब हुई तो मैं शालिंग की मदद कर उसे भी ख़त्म कर दूँगा। फिर तुम दोनों की लाशें आसपास रहेंगी, जिससे हम दोनों को ही अच्छा लगेगा। इस पर लिंगडोंग ने आ भरते हुए कहा कि किंग टैंग भाई, तुम इस शख्स को मेरे हवाले कर दो। तुम्हें इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी ना? लिंगडोंग के सवाल पर किंग टैंग के चेहरे पर हल्की मजबूरी दिखी, लेकिन उसकी आंखों में खूंखार इरादा झलकने लगा। इस इरादे के साथ उसने लिंगडोंग की बात का जवाब दिया, मैं तो इससे पहले ही मुकाबला हार चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हें इससे लड़ना होगा। और ध्यान रहे, इसको इतना मारना कि मुकाबले के बाद तैरना तो दूर चल भी ना पाए। ये सुनकर लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद उसने थंडर एम्परर की स्टिक पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की। उसमें से बिजलियाँ बाहर आने लगी थी कि तभी शाली ने लाल रोशनी बाहर निकालते हुए कहा, तुम दोनों लावारिस हो तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। साली की आंखें लाल रंग से चमकने लगी थी और उसकी मुट्ठी कसते ही उसका पूरा शरीर लाल रंग का होने लगा। इतना ही नहीं, उसके हाथों से निकली रोशनियाँ दो खतरनाक तलवारों में बदल गई, जो देखने में खून से बनी लग रही थी। फिर खूंखार अंदाज में वो लाल रोशनी में बदलकर तेज रफ्तार में लिंगडोंग की तरफ बढ़ा और जोरदार हमला करने लगा। वो हमला लिंगडोंग की गर्दन पर हुआ था, पर लिंगडोंग ने स्टिक से निकलती बिजलियों से उस हमले का सामना किया। दोनों की टक्कर पर तेज आवाज़ सुनाई दी और हवा के झोंके दिखाई देने लगी। तभी लाल रंग की रोशनियाँ बिजलियों को पार कर सीधे लिंगडोंग के पास पहुंच गई और उस पर जानलेवा हमला करने लगी। शाली की आंखों में झलकते इरादे से यह साफ समझ आ रहा था कि वो लिंगडोंग को बेरहमी भरी मौत देना चाहता था। इस दौरान लिंगडोंग ने भी उस हमले को महसूस कर स्टिक को जोर से घुमाया, जिससे निकलती बिजलियां एक बहुत बड़ी ढाल में बदल गई। ये ढाल इतनी ताकतवर थी कि जब शाली का ताकतवर हमला उससे टकराया तो वो ढाल टूटी नहीं, बल्कि शक्तियों की लहरें फैलने लगी। इस वक्त लिंगडोंग की आंखों में चमक दिख रही थी और उसने बिजली की रफ्तार में अपनी स्टिक आगे की तरफ भेजी। वो स्टिक खुद किसी बिजली के झटके जैसे खतरनाक लग रही थी और वो लाल रंग की शक्तियों को चीरती हुई सीधे शाली से जाकर टकराई। शाली कांपने लगा और वो हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हुआ।
उसके शरीर पर मौजूद लाल रंग की रोशनी में बिजलियां नजर आ रही थी, लेकिन फिर शाली ने खुद को संभालते हुए अपना सीना रगड़ना शुरू किया। लिंगडोंग का वह हमला शाली के सीने से ही टकराया था, जहां उसे काले रंग का एक धब्बा नजर आने लगा था, मगर शाली की चमड़ी पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसके चलते उसने लिंगडोंग से कहा, तेरी ये लाइटनिंग स्टिक कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, ये मेरे शार्क कवच को नहीं तोड़ पाएगी। इस दौरान लिंगडोंग गौर से देखने लगा कि शाली के शरीर पर एक अजीब सी परत चढ़ी हुई थी। वो परत खून जैसी लाल रंग की थी, जो लगातार जगमगा रही थी। लिंगडोंग महसूस कर सकता था कि पिछले हमले में बहुत सारी शक्तियां शाली के शरीर में चली गई थी, फिर भी वो मजबूत परत टूटी नहीं। इस बात से लिंगडोंग काफ़ी हैरान था। उस रहस्यमय परत के बारे में सोचते वक्त लिंगडोंग को पास ही खड़े किंग टैंग की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस साली के पास ब्लड डीमन शार्क क्लैन की एक खास टेक्निक है। ये टेक्निक कोई युद्ध टेक्निक नहीं है, बल्कि करोड़ों ब्लड शार्क से तैयार हुई है। ये ब्लड शार्क इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि वो कितनी भी खतरनाक शक्ति को निगलने में कामयाब हो जाते हैं, इसलिए कोई भी हमला उस लाल परत के पार नहीं जा सकता। ये सुनते ही लिंगडोंग की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके साथ उसने कहा, क्या कहा तुमने? इसका मतलब कि ये लाल रंग की परत असल में छोटे छोटे ब्लड शार्क से बनी है, जो किसी भी हमलों की ताकत को सोख लेते हैं। वहीं लिंगडोंग के चेहरे की हैरानी देखकर शाली जोर जोर से हंसने लगा। इसके तुरंत बाद वो तेजी से आगे बढ़ा और लिंगडोंग पर हमला करते हुए कहने लगा, तेरे हमले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते लिंगडोंग, लेकिन मेरे हमले तेरी जिंदगी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आखिर तेरे जैसा मामूली इंसान मेरे जैसे ब्लड शार्क की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। लिंगडोंग ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और वो शाली के हमले को अपनी तरफ आते हुए देखने लगा। अगले ही पल लिंगडोंग उस जगह से अलग होकर उस खतरनाक हमले से बचा और अपने हाथों में रखे थंडर एम्परर की स्टिक से एक घेरा तैयार करने लगा। वो घेरा तैयार होने के बाद सीधे शाली से जाकर टकरा गया, मगर लिंगडोंग के उस हमले को देखकर शाली हंसने लगा। लगता है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं फिर से कह देता हूँ, तू चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मेरी इस मजबूत परत के रहते तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लिंगडोंग का वो हमला काफ़ी ताकतवर था और वो शाली के शरीर से टकराकर नाकाम हुआ ही था कि अचानक लिंगडोंग के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ गई। इस मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे सिर्फ तेरी ये परत तोड़नी है, जिसके बाद तू अपने आप ही टूट जाएगा। लिंगडोंग की आंखों में बेरहमी दिख रही थी और अचानक से थंडर एम्परर की स्टिक के ऊपरी हिस्से में एक अजीब तरह की बिजली नजर आने लगी। ये बिजली की शक्तियाँ अभी तक की बिजली की शक्तियों से बहुत अलग थी, जिस वजह से शाली के चेहरे का भी रंग बदलने लगा। एक झटके में वो लाइटनिंग स्टिक का हमला सीधे निकलकर शाली के सीने से जाकर टकरा गया। इस हमले के तुरंत बाद कोई भी देख पाता कि शाली के शरीर पर चढ़ी परत धीरे धीरे गायब होने लगी, बल्कि अब उस मजबूत परत में एक गड्ढा नजर आने लगा था, जिसे देखते ही लिंगडोंग ने कहा, अपनी इस परत के बिना तो कुछ नहीं। उसके चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट थी, जिसके बाद लिंगडोंग ने तुरंत हरे रंग की रोशनी थंडर एम्परर की स्टिक में भरनी शुरू कर दी। ये शक्ति थी प्राचीन ड्रैगन पावर, जिससे लिंगडोंग अपने अगले हमले को बेहद ताकतवर बना रहा था। फिर वो हमला तेज रफ्तार में परत में आए गड्ढे से होकर शाली के सीने से टकरा गया। इस हमले की गूंज काफ़ी दूर तक सुनाई दे रही थी और सभी ने देखा कि कैसे शाली उड़ते हुए पीछे जा गिरा। इस दौरान उसके मुंह से ढेर सारा खून निकल रहा था और जमीन पर गिरते ही सीधे एक चट्टान से टकरा गया। उसकी हालत देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो कितनी बुरी तरह जख्मी हो गया था। तभी शाली ने खांसना शुरू किया और खून बाहर निकालते हुए वो लिंगडोंग की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसकी आंखें हैरानी में फटने लगी थी और वो अपने सीने में होते दर्द को महसूस करता जा रहा था। उसे भी अच्छी तरह से पता था कि वो परत कितनी ज़्यादा ताकतवर थी, बल्कि किंग टैंग जैसे ताकतवर योद्धा ने अपना सबसे ताकतवर हमला उस पर इस्तेमाल किया था, मगर वो उस परत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। पर लिंगडोंग ने तो उसे इतनी आसानी से तोड़ दिया था, जिस बात पर शाली को यकीन ही नहीं हुआ कि वो हकीकत थी या कोई बुरा सपना। इस ख्याल के साथ ही वो चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? इसने ब्लड शार्क परत को कैसे तोड़ा? मगर जिस वक्त वो नाराज हो रहा था, उतने में अचानक उसके ठीक सामने एक परछाई दिखने लगी। उस परछाई के हाथों में एक स्टिक थी, जिसमें से निकली बिजलियों ने सीधे शाली की गर्दन पर हमला कर दिया।
ये जानलेवा हमला महसूस करते ही शाली की आंखों में खौफ नजर आने लगा और अब जाकर उसे समझ आया कि लिंगडोंग का सामना करने का उसका फैसला कितना गलत था। लेकिन खुद को संभालते हुए उसने गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी पूरी शक्तियां बाहर निकाली। तभी लिंगडोंग की स्टिक का हमला शाली की शक्तियों से टकराया और इस दौरान भी वो बिजली बड़ी रहस्यमय लग रही थी। इस हमले के चलते शाली के शरीर पर चढ़ी बाकी की परत भी पिघलने लगी और उसका वो मजबूत कवच गायब हो गया। शाली के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो हड़बड़ाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर तभी बिजलियों का झटका उससे टकराया और वो उड़कर बहुत पीछे जाने लगा। इस दौरान लिंगडोंग ने लाइटनिंग स्टिक लहराते हुए उसमें से अनगिनत बिजलियां निकाली जो चारों तरफ से शाली पर हमला करने लगी। उस हमले के सामने शाली मजबूर हो गया और बिजलियों से टकराते ही पूरी तरह नीचे गिर गया। किंग टैंग ने भी लिंगडोंग के हमलों की ताकत समझी और इस ताकत को समझकर वो एक पल के लिए दंग रह गया। आखिर वो खुद भी शाली से लड़ चुका था, इसलिए जानता था कि वो कितना ताकतवर था। तभी लिंगडोंग ने एक झटके में गायब होकर शाली के ठीक सामने जाते हुए लाइटनिंग स्टिक घुमाकर उस पर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले से बचने की कोशिश में शाली ने अपने खून से रंगे हाथ आगे किए, पर स्टिक से टकराते ही उसके हाथों की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई। दर्द के मारे शाली चिल्लाने लगा और उसकी आंखें खौफ से भर गई थी। तभी घबराते हुए उसने अपने हाथों में सील निकाली और उसे तोड़ते ही शाली के पीछे धुंधलाहट भरी जगह दिखने लगी जिसमें वो खींचकर बाहर जाने लगा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसने जाते वक्त चिल्लाते हुए कहा, लिंगडोंग, मैं तुझसे बदला लेकर रहूँगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।